आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या? सपोज किसी शहर में पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, वहाँ की जनता को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सही समय पर वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा है तो वहाँ की पानी की कमी हो जाती है, जिससे कि कई कंडीशन में लोगों की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में होता है। सही समय तक हमारे ऑर्गन सेल को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स का पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाने के कारण हमारा ऑर्गन डैमेज हो सकता है। ठीक है, या फिर डेथ होने की कंडीशन जनरेट होती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? यही होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ये हमारा क्या न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन का, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी, सन 1628 में की थी। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं कि जो ठीक है, अब यहाँ पे जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो ब्लड इज़ नॉट कनेक्टेड टू टिश्यू। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सर्कुलेशन होता है तो वहाँ का ब्लड जो होता है तो टिश्यू से कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी में देख लेते हैं तो जो हमारा ब्लड होता है तो टिश्यू ऑर्गन से कनेक्ट होता है। ठीक है, जिससे हमें प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स मिल सकता है। ठीक है, और ह्यूमन में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अभी हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है तो जब ब्लड हार्ट से एक बार होकर गुजरता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। एक हरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? तो ये मछली में पाया जाता है। ठीक है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है तो जब हमारा ब्लड हार्ट से दो बार होकर गुजरता है, एक बार आता भी है एक बार जाता भी है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, किस में पाया जाता है? तो बर्ड में पाया जाता है, फ्रॉग में पाया जाता है या मेढक में पाया जाता है। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर बेस पे इसे कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? तो टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंटरसेलुलर का अर्थ ही होता है सेल के अंदर होने वाला सर्कुलेशन। ठीक है, सेल के अब इतना तो हम जानते हैं कि इंटरसेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर होता है। फिर सेल के किस पार्ट में सर्कुलेशन होता है? तो इस सेल के साइटोप्लाज्म में जो सर्कुलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। सेल के एक्सटर्नल पार्ट में प्रेजेंट होता है, सर्कुलेशन होता है। ठीक है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो दो टाइप में डिवाइड किया गया, ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फ सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड का सर्कुलेशन होता है और लिम्फ सर्कुलेशन में लिम्फ का सर्कुलेशन होता है। कैसे होता है? तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है तो ब्लड हार्ट से ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के होल पार्ट में जाकर ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, अब हम लिम्फ का देख लेते हैं तो लिम्फ क्या बोलते हैं? तो लिम्फ जो होता है तो लिम्फ वेसल्स के थ्रू बॉडी में सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक है, जनरली सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्री पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ब्लड वेसल्स होता है, हार्ट होता है और मेन इम्पॉर्टेंट होता है ब्लड। राइट, अब हम इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ब्लड वेसल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, आर्टरी और वेंस में। आर्टरी जो होती है तो हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है और होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, और जो हमारे वेंस होते हैं तो वेंस बॉडी से ब्लड को यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं और हार्ट में छोड़ने का काम करता है, जिससे हमारे हार्ट जो होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है। ठीक है, आर्टरी का प्रेशर होता है 120 होता है और वेंस का प्रेशर होता है 80 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारी आर्टरी होती है तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो हमारी आर्टरी डीप मसल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो हमारी वेंस होती है तो मसल्स के ऊपर और स्किन लेयर के नीचे प्रेजेंट होती है। समझ में आया? अब यहाँ पे हम देख लेते हैं वाल्व। अब ये तो हम जानते हैं कि वाल्व प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसमें आर्टरी में एब्सेंट होता है और हमारे वेंस में प्रेजेंट होता है। पर वाल्व प्रेजेंट क्यों होते ही क्यों हैं? तो जो हमारा वाल्व होता है तो ब्लड फ्लो को गलत दिशा में जाने से रोकने के लिए हमारे बॉडी में वाल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही वाल्व हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे चल के हम बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में। फिर हमारा आता है कलर। आर्टरी का कलर क्या होता है? तो रेड कलर का होता है और वेंस का कलर होता है ब्लू होता है। पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का
ट्रांसपोर्ट करती है। ये अपवाद है यहाँ पे, ठीक है ना। पल्मोनरी आर्टरी जनरली हमारा जो आर्टरी में होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अपवाद है। और जो हमारा पल्मोनरी वेन होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वो करती है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि लंग्स के पास हमारा पल्मोनरी वेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ब्लड वेसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। सपोज हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा के थ्रू ही ना हमारे बॉडी के ऑर्गन तक पहुंच जाता है ना। तो अरोटा से जो हमारा ब्लड होता है तो अरोटा के थ्रू हमारे बॉडी में, होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। पर ये कैसे होता है, जो ये अरोटा होता है तो कई ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, आगे चलकर ये अरोटा कई ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। अब ये आर्टरीज स्मॉल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। अब ये आर्ट्रियोल्स होती हैं तो कैपिलरी के समान चल ये आर्ट्रियोल्स आगे चलकर कैपिलरी के रूप में होल बॉडी में जाल के समान संरचना बनाती है। इन्हीं कैपिलरी के माध्यम से इसी कैपिलरी के माध्यम से हमारे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और खनिज मतलब पोषक तत्व प्रदान मिलते हैं, ठीक है, सपोज मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम वेन्यूल्स, ये जो होता है ब्लड जो होता है तो वेन्यूल्स में कलेक्ट हो जाता है। जब ये हमारी सेल्स जो होती है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेती हैं, तो ये जो ब्लड होता है तो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो ब्लड होता है तो वेन्यूल्स कलेक्ट कर लेते हैं, वहीं पर प्रेजेंट होते हैं वेन्यूल्स, ठीक है। तो वेन्यूल्स जो होते हैं तो इस ब्लड को कलेक्ट करती हैं और स्मॉल वेसल्स मिलकर वेंस का निर्माण करती हैं। यही वेंस वेना केवा कलेक्ट होती हैं तो वेना केवा का निर्माण करती हैं, जो वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में ले जाने का वर्क करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं अपना हार्ट के बारे में। हार्ट जो होता है तो हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है और ये हमारे बॉडी का एक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी के एक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें चैम्बर कितने प्रेजेंट होते हैं, तो फिश में चैम्बर 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉग में 3 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन और बर्ड में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब लेयर देख लेते हैं, तो ह्यूमन हार्ट की लेयर कितनी प्रेजेंट होती हैं, तो 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। इसका वेट कितना होता है, तो मेल का वेट होता है 280 से 300 ग्राम होता है, ठीक है। फीमेल का होता है 230 से 280 होता है। न्यू बॉर्न बेबी यानी कि नवजात शिशु का जो हार्ट का वेट होता है तो 20 ग्राम का होता है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि ब्लड वेसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। अब हम हार्ट में देख लेते हैं, हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। जब हमारी सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं तो कहाँ पे रुकती हैं, राइट आर्ट्रियम में रुकती हैं, ठीक है। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होता है हमारा ट्राइकैप्सिड वाल्व। यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा ट्राइकैप्सिड वाल्व। अगर ये वाल्व खुलता है, ठीक है, ये वाल्व खुलेगा तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच प्रेजेंट होता है हमारा पल्मोनरी वाल्व प्रेजेंट होता है। जब ये वाल्व खुलेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, ठीक है। यही पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है। जब हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो किसके थ्रू आता है, तो पल्मोनरी वेंस के थ्रू आता है, ठीक है। पल्मोनरी वेंस जो होता है तो लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है, ठीक है, ब्लड जाता है। अब ये पे कलेक्ट तो हो गया, ठीक है। जब ये वाल्व खुलेगा, माइट्रल वाल्व खुलेगा तभी ना यहाँ पे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये माइट्रल वाल्व को बोलता है खुलो भाई, मेरे को यहाँ पे आना है, ठीक है। तो ये आता है, खुलता है तो वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर अब यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है, दरवाज़ा लगा होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच एक दरवाज़ा लगा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अरोटिक वाल्व बोलते हैं, ठीक है। मेनली इम्पॉर्टेंट हमारे हार्ट में 4 वाल्व प्रेजेंट होते हैं। मैंने अभी बताया ना, ट्राइकैप्सिड वाल्व, माइट्रल वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और अरोटिक वाल्व, ठीक है। और माइट्रल वाल्व का उपनाम यानी कि इसका दूसरा नाम होता है बाइकैप्सिड वाल्व, ठीक है। अब यहाँ से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड लेता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, तो अरोटिक वाल्व खोलता है तो अरोटा में चला जाता है। फिर अरोटा में जाता है तो अरोटा में क्या होता है कि अरोटा आगे चलकर आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। आर्ट्रियोल्स जो होती हैं तो कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है। कैपिलरी में जो सेल्स जो कैपिलरी होती हैं तो सेल्स को क्या देती हैं, न्यूट्रिएंट्स देती हैं और ऑक्सीजन देती हैं,
ठीक है। ऑक्सीजन लेने के बाद जो ब्लड होता है तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल्स में जाते हैं। वेन्यूल्स जो होती है तो वेन्स का निर्माण करती हैं। वेन्स आगे चलकर वेना केवा का निर्माण करती हैं और यही वेना केवा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर यहाँ पे आ जाती है, हार्ट में आ जाती है। ठीक है, और यह प्रोसेस चलती रहती है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका हार्ट बीट कितनी होती है। तो हार्ट बीट 72 से 75 पर मिनट होती है। एक मिनट में 5.3 लीटर हार्ट ब्लड पंप करता है। ठीक है, समझ में आया। बीपी कितना होता है तो 120/80 एचजी होते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ बीपी इक्विपमेंट, जिस इक्विपमेंट से हम बीपी मेजरमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं तो स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। हार्ट की लेंथ क्या होती है तो 12 सेंटीमीटर होती है। जनरली इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सॉरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्ट की लेंथ पूछ लेते हैं, ब्रीथ पूछ लेते हैं कितनी होती है ना। तो हम जानते हैं कि हार्ट की लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर और ब्रीथ होती है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हार्ट ट्रांसफ़र किसने किया था तो क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था। हार्ट की मसल वेंट्रिकल में बहुत ही स्ट्रांग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे हार्ट को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, राइट। अब यहाँ पे हमने बताया ना कि हार्ट की 4 वाल्व होती हैं। इसके पहले मैंने बता दिया। टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। अब चैम्बर कितने होते हैं तो क्या बताया था हमने, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। सुपीरियर वेना के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन करती है, अरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन करती है। ठीक है, सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा सेम है। ऊपर के वेना केवा को सुपीरियर वेना केवा कहते हैं और नीचे की वेना केवा को हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेना केवा बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे नोड को हम पेसमेकर भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन जो होता है तो ब्लड सर्कुलेशन इज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स विच डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यू एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है तो कंटिन्यूस मूवमेंट करता रहता है और ये हार्ट और ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू तक, ठीक है, टिश्यू तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का वर्क करता है और CO2 को बॉडी और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करने का वर्क करता है। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करता है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू होल बॉडी, ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करता है। ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लेफ्ट हार्ट, इसका सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आता है अरोटा में, अरोटा आर्टरीज में जाता है, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स में जाता है। मैंने अभी बताया था, सेम वही सिचुएशन चलती। ठीक है, आर्ट्रियोल्स जाता है कैपिलरीज जो ब्लड सेल्स होती हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर लेती है, मतलब इंटर कर लेती हैं, फिर यूज कर लेती हैं। तो वो जो ऑक्सीजन नहीं होता है उसमें तो उसे हम क्या बोलते हैं, जब ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हो जाता है तो वेन्यूल्स कलेक्ट करती हैं, वेन्यूल्स आगे चलकर वेंस में बनती है, वेंस जो होती है तो वेना केवा का निर्माण करती है। ठीक है, यही वेना केवा जो हमारी होती है तो राइट आर्ट्रियम में ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देती है। ये ऑक्सीजन राइट आर्ट्रियम चली जाती है। राइट आर्ट्रियम जो होता है तो राइट वेंट्रिकल में जाता है या इनसे और इसके बीच में प्रेजेंट होता है हमारा ट्राइकैप्सिड वॉल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के बीच अब यहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से जाता है लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है, जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में चल जाता है और यही प्रोसेस होती रहती है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरी वीडियो में। थैंक यू मुझे इतना टाइम देने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।